नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक्सप्लेनोपीडिया पर। मेरी पिछली वीडियो में मैंने कल की मूवी के ट्रेलर का एक बहुत ही शॉर्ट रिव्यू किया था, लेकिन अब मैं आ गया हूँ एक बहुत ही रोमांचक थ्योरी लेकर। तो कल की मूवी को लेकर मार्केट में एक से बढ़कर एक थ्योरीज बनाई जा रही है, लेकिन मैं इस वीडियो में ये साबित कर दूंगा कि वो सारी वीडियोस बिल्कुल ही बकवास है और साथ ही अपनी थ्योरीज भी आपको सुनाऊंगा। और मूवी रिलीज के बाद आप देखोगे कि कैसी मेरी थ्योरीज बिल्कुल सही साबित होती है। उसके बाद प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना यार। तो अब बात करते हैं मार्केट में उड़ रही पहली थ्योरी के बारे में। इस थ्योरी के हिसाब से प्रभास का कैरेक्टर भैरवा टाइम ट्रेवल करेगा और वापस जाएगा और हमें अंत में पता चलेगा कि भैरवा ही कल्कि है। क्या बोला तूने? दूसरी थ्योरी ये निकल कर आ रही है कि भैरवा और अश्वत्थामा दोनों मिलकर भी दीपिका, जो कि माता सुमति का रोल प्ले कर रही हैं, उनके पेट में पल रहे बच्चे को नहीं बचा पाएंगे। पर प्रभास किसी तरह अपनी चेतना को मृत बालक के अंदर प्रवेश करा पाने का रास्ता ढूंढ निकालेंगे और प्रभास कल्कि के रूप में फिर से जन्म लेंगे सुमति की कोख से। अब ये दोनों थ्योरी सुनने में तो बहुत अच्छी है, पर उतनी ही कठिन है इनको एग्जीक्यूट करना, और उससे ज़्यादा कठिन होगा ऑडियंस का इसे एक्सेप्ट करना, क्योंकि टाइम ट्रेवल को समझना अपने आप में एक मूवी है। उससे अधिक ज़रूरी चीज़ें इस मूवी में हैं, जैसे भगवान कल्कि, महाभारत से चिरंजीवी अश्वत्थामा की वापसी, पूरा एक डिस्टोपियन फ्यूचर और उसकी वर्ल्ड बिल्डिंग। इतनी सारी कॉम्प्लिकेशन के साथ टाइम ट्रेवल को भी इंक्लूड करना मेरे हिसाब से बेवकूफ़ी है, और नाग अश्विन ऐसी बेवकूफ़ी तो नहीं करेंगे। और रही बात प्रभास के कल्कि रूपी बच्चे में अपनी चेतना को डालने की, तो हमारे ग्रंथों में बताया गया है कि किस तरह भगवान शिव स्वयं कल्कि के अवतरण से पहले धरती पर आएंगे और वो ही भगवान कल्कि के होने वाले युद्ध के लिए उनके गुरु के रूप में आगे आएंगे, जो कि उन्हें शिक्षा देंगे। और भैरव भी शिव का ही रूप है। और जिस तरह का इसका ट्रेलर हमें मिल रहा है, तो मैं इस बात को लेकर 100% श्योर हूँ कि नाग अश्विन हमें क्या दिखाना चाह रहे हैं। वो हमें ये दिखाना चाह रहे हैं कि भैरव आगे चल के कल्कि के मेंटोर के रूप में आएंगे। इसी प्रकार मेरी भी एक थ्योरी निकल कर सामने आती है कि कल्कि भगवान का जन्म लेना एक प्रोफेसी है और कली युग में जन्म लेने वाले हर व्यक्ति को इस प्रोफेसी के बारे में पता है। तो जाहिर सी बात है कली को भी इसके बारे में ज्ञात होगा और कली इस प्रोफेसी को टालने की पूरी कोशिश करेगा। और इसी प्रोफेसी को टालने के लिए शायद कली ने दीपिका के कैरेक्टर, जिनका नाम सुमति से रेफरेंस करता है, जो कि हमारे प्रोफेसी के हिसाब से भगवान कल्कि की माता है, उनको और उनके साथ कई सारी और महिलाओं को कैद करके रखा गया है, जैसा कि कंस ने रखा था माता देवकी को। क्योंकि जो होके रहना है वो तो होगा ही, तो माता सुमति का जो कैरेक्टर है दीपिका, वो भी किसी तरह से उस कैद से बाहर हो जाएंगी और फिर उनके प्रभास से मिलने, अश्वत्थामा जी से मिलने और संभाला तक की, जहाँ कल्कि का जन्म होना है, वहाँ तक पहुँचने की कहानी हमें इस पार्ट में दिखाई जाएगी। क्योंकि हमारे भगवान कल्कि का जन्म संभाला में होना ये हमें पहले से ही पता है। मेरा ये मानना है क्योंकि ये इस फ्रेंचाइज की पहली मूवी है, तो नाग अश्विन ज़्यादा आड़ा टेढ़े रास्तों जैसे कि टाइम ट्रेवल या फिर अपनी चेतना को ट्रांसफ़र करना जैसे कठिन रास्तों पर ना चल के स्टोरी को थोड़ा सिंपल रखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इस मूवी में ऑलरेडी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं और नाग अश्विन ये चाहेंगे कि इस मूवी को हर तरह की ऑडियंस के लिए बनाया जाए। तो ये था मेरा एक छोटा सा रिव्यू, आप कह सकते हैं मेरे मन की बात मूवी को लेकर। अगर आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।